गुनाहों का देवता की कहानी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि प्रेम के त्याग, समाज के बंधनों, आत्मसंयम और स्वीकृति की एक गहराई से बुनी हुई कथा है। यह कहानी है चंद्रकांत कपूर, चंद्र, सुधा और विनती की, जो प्रेम, अधूरे रिश्तों और आत्मखोज के माध्यम से जीवन के जटिल पहलुओं को दर्शाती है। यह प्रेम केवल पाने या जताने का नाम नहीं, बल्कि जीने और समझने का एक पवित्र अनुभव है। परिचय। प्रेम की गहराई और सामाजिक प्रतिबंध कहानी इलाहाबाद के एक शांत मोहल्ले और पुरानी हवेली में शुरू होती है, जहां प्रोफेसर शुक्ला मनोविज्ञान पढ़ाते हैं और उनके छात्र चंद्रकांत कपूर, चंद्र का परिचय होता है। चंद्र साधारण दिखने वाला लेकिन अंदर से संवेदनशील और गहरा सोचने वाला युवक है। सुधा, प्रोफेसर की बेटी, हंसमुख, मासूम और भावुक लड़की है। उनकी पहली मुलाकात साधारण और घरेलू है, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे के जीवन में बिना शब्दों के गहरी जगह बना लेते हैं। वे साथ पढ़ते हैं, बहस करते हैं और बिना कहे हर दर्द बांट लेते हैं। चंद्र जानता है कि सुधा को चाहना आसान है, पर उसे पाना पाप जैसा लगता है, क्योंकि वह प्रोफेसर शुक्ला की बेटी है और वह अपने गुरु को पिता समान आदर्श मानता है। यह द्वंद्व चंद्र के प्रेम और आदर्शों के बीच की जंग है, जो इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चंद्र और सुधा का प्रेम, संयम और त्याग की कहानी। चंद्र और सुधा का रिश्ता समाज की हर परिभाषा को चुनौती देता है। वे कभी आई लव यू नहीं कहते, कोई जज्बातों का इजहार नहीं होता, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा है कि शब्द भी इसे तोड़ नहीं पाते। सुधा की मासूमियत और चंद्र का संयमित प्रेम एक दूसरे के लिए एक अमूल्य पूंजी बन जाता है। चंद्र का दिल सुधा की ओर खींचता है, पर उसका दिमाग बार बार उसे रोकता है। वह जानता है कि सुधा उसके लिए है, लेकिन कागजों पर नहीं। सुधा की सगाई दूसरे लड़के से तय हो जाती है और चंद्र के लिए यह एक बड़ा आघात होता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। सुधा के विदाई के वक्त उसने जो दो शब्द रुमाल में पाए, कभी भूलना मत, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाते हैं, क्योंकि वह भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। चंद्र की जिंदगी में परिवर्तन। पम्मी के आगमन से विनती तक, सुधा के जाने के बाद चंद्र की जिंदगी सुनसान हो जाती है। वह पढ़ाई करता रहता है, लेकिन अब सब कुछ मशीन की तरह। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। इसी बीच पम्मी नाम की एक ईसाई लड़की उसकी जिंदगी में आती है। पम्मी भी समाज की नकारात्मक धारणाओं के कारण अकेली है, तलाकशुदा, पढ़ी लिखी और आधुनिक। चंद्र और पम्मी के बीच एक शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो उसे कुछ पल का सुकून देता है। हालांकि यह रिश्ता वासना से अधिक नहीं था, पर चंद्र के लिए यह समझदारी और सहानुभूति का रिश्ता था। फिर भी पम्मी के दिल में वह सुधा की जगह नहीं ले पाई और उनका रिश्ता टूट जाता है। चंद्र फिर से अकेला हो जाता है। उसकी आत्मा टूटी हुई, पर वह जीता रहता है। फिर विनती आती है, एक सादगी भरी, समझदार लड़की, जो बिना शोर शराबे के चंद्र के टूटे हिस्सों को थामने लगती है। विनती के साथ चंद्र को एक नई शांति मिलती है। यह रिश्ता सुधा के मासूम प्रेम और पम्मी के शारीरिक प्रेम से अलग है। विनती के साथ चंद्र का रिश्ता आत्मा से जुड़ाव है, जहां वह खुद को फिर से पाता है। विनती और चंद्र, स्वीकृति और पुनः निर्माण। विनती चंद्र को समझती है, उसकी खामोशियों को सुनती है, उसके दर्द को महसूस करती है। वो चंद्र से कहती है कि वो किसी भराव या विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान के साथ स्वीकार की जानी चाहिए। ये बात चंद्र के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वो अपने अतीत के जख्मों से जुड़ा है। चंद्र सुधा से मिली एक चिट्ठी पढ़ता है, जिसमें सुधा चाहती है कि वो आगे बढ़े, खुद को संभाले और किसी और को उसी तरह अपनाए जैसे उसने उसे अपनाया था। ये पत्र चंद्र की आत्मा को झकझोर देता है और वो विनती के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने को तैयार होता है। हालांकि चंद्र के मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो फिर से पूरी तरह किसी के लिए तूप सकता है, लेकिन विनती की समझदारी और धैर्य उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सामाजिक संघर्ष और अंततः स्वीकृति। चंद्र और विनती का रिश्ता जब विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बनता है, तो लोगों के बीच सवाल उठते हैं।
विंती ने खुलकर कहा कि उनका प्रेम कोई कलंक नहीं बल्कि उनका हक है। ये साहसिक बयान चंद्र और विनती के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। चंद्र अंततः विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे देता है और विनती के साथ एक नया जीवन शुरू करता है। ये जीवन नाम, शोहरत या भौतिक संपदा से भरा नहीं था, बल्कि प्रेम, समझदारी और स्वीकृति से समृद्ध था। सुधा की मृत्यु और चंद्र की आत्मशांति। एक दिन सुधा की मृत्यु की खबर आती है, जो चंद्र के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। वो सुधा की अंतिम डायरी पढ़ता है, जिसमें सुधा ने लिखा होता है कि उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वो कभी पूरी तरह उसकी नहीं थी। चंद्र अपने आप से माफी मांगता है, न सुधा से, न विनती से, बल्कि खुद से, कि उसने प्रेम को समझने में देर की। सुधा की मृत्यु ने चंद्र को बदल दिया था। अब वो पूरी तरह से अपने गुनाहों और कमजोरियों को स्वीकार कर चुका था। प्रेम का नया अध्याय। विनती के साथ चंद्र और विनती का रिश्ता एक नई शुरुआत था। जहां सुधा का प्रेम मासूम और त्यागपूर्ण था, वहीं विनती का प्रेम समझदार और सहायक था। यह प्रेम स्वाभाविक, सहज और बिना शर्तों का था। चंद्र ने विनती के साथ अपने अतीत को स्वीकार किया और एक नया जीवन शुरू किया। वो प्रेम को मालिकाना हक के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुभव के रूप में देखता है। विनती ने चंद्र को यह सिखाया कि प्रेम में सुरक्षा या गारंटी नहीं होती, बल्कि समझ और अपनापन होता है। अंतिम सोच। प्रेम, स्वीकृति और जीवन दर्शन। कहानी का अंतिम संदेश यह है कि प्रेम केवल पाने या खोने का नाम नहीं है, बल्कि ये स्वीकृति और समझ का पवित्र अनुभव है। ये उपन्यास प्रेम को साधना और जीवन को दर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। चंद्र की यात्रा हमें दिखाती है कि प्रेम में गिरना और टूटना सामान्य है, लेकिन खुद से प्यार करना और अपने गुनाहों को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। सुधा की मासूमियत, पम्मी की तड़प और विनती की समझदारी तीनों प्रेम के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। ये कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी को दिल से चाहा पर कह नहीं पाया या देर कर दी। ये कहानी है प्रेम की, त्याग की, स्वीकृति की और अंततः खुद को पाने की। निष्कर्ष। गुनाहों का देवता, एक जीवन की कहानी। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये कहानी उन सभी भावनाओं, संघर्षों और जख्मों की है जो हम प्रेम में अनुभव करते हैं। चंद्र, सुधा और विनती की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कभी हारता नहीं, वो बदलता है पर मिटता नहीं। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि प्रेम जताने से पहले उसे जीना जरूरी है। प्रेम में संयम, त्याग, स्वीकृति और समझदारी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि जुनून और चाहत की। ये कहानी हर उस युवा और हर उस दिल की कहानी है जो प्रेम करता है, डरता है, टूटता है और फिर से उठता है। गुनाहों का देवता हमारे भीतर के उस चंद्र की कहानी है जो हमेशा प्रेम करता रहेगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आप कभी अकेले महसूस करें या जीवन में कहीं हार जाएं, तो याद रखें कि प्रेम कभी हारता नहीं। वो बदलता है, बढ़ता है और हमें खुद से जोड़ता है। चंद्र की तरह गिरो, सुधा की तरह उठो और विनती की तरह थामो जिंदगी को। ये कहानी हम सबकी है और यही इसे इतना खास बनाती है। धन्यवाद कि आपने इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ जुड़कर इसे दिल से सुना। अपने किसी खास को भी ये कहानी जरूर सुनाएं, क्योंकि उनके भी दिल में कहीं न कहीं चंद्र या सुधा अभी भी जिंदा है। ये सारांश गुनाहों का देवता की पूरी कथा को गहराई से समझाता है, जिसमें प्रेम, त्याग, समाज, स्वीकृति और आत्म खोज के जटिल पहलुओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।